गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी बहुत खुश होंगे। तो आज वीकली क्लीनिंग चैलेंज का फोर्थ डे है। तो आज है वेनसडे मॉर्निंग और आज चतुर्दशी भी है, तो मम्मी पापा का व्रत है। और अष्टमी चतुर्दशी के दिन हम मोस्ट ऑफ कोई भी डीप क्लीनिंग या एक्स्ट्रा क्लीनिंग वगैरह हम लोग नहीं करते हैं। तो इसलिए मुझे किचन के कुछ ट्रॉलीज़ वगैरह साफ़ करनी थी, लेकिन वो आज मैं नहीं करूँगी, मैं वो कल करूँ। हम लोग कुछ अभी शॉपिंग करी थी हमने, हम साड़ियाँ लेके आए थे, तो उन साड़ियों के मुझे फॉल वगैरह भी लगानी है। तो मैं सोच रही हूँ कि वो काम मैं आज कर लूँगी, क्योंकि शाम को मम्मी पापा को खाना नहीं खाना रहेगा, क्योंकि उनका आज व्रत है। तो मुझे मेरे पास टाइम भी रहेगा, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं वो कर लेती हूँ। तो चलिए लग जाती हूँ मैं अपने काम पे। सबसे पहले तो मैं अपने सारे कपड़े लेके फोल्ड कर लूँगी, क्योंकि 2 दिन से बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी, तो कपड़े अच्छे से सूखे नहीं थे। और अभी मॉर्निंग में थोड़ी बहुत धूप निकली थी, तो मैंने सारे ही कपड़े बालकनी में अच्छे से फैला दिए। और जो आज वॉश किए थे वो तो मैंने नीचे गार्डन में सुखाए हैं, तो वो तो अभी नहीं सूखे होंगे। लेकिन जो 2 दिन पहले के कल के वगैरह कपड़े जो थे वो मैंने फैलाए हैं, तो वो अच्छे से सूख गए होंगे, तो वो मैं पहले फोल्ड कर लूँगी। और जिन कपड़ों को प्रेस करनी है तो उनको भी मैं प्रेस कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ बालकनी में और ले रही हूँ मेरे सारे कपड़े। ये सब 2 दिन के जो कपड़े मैंने धो रखे थे वो सब है। और साथ साथ सामने हमारे एक छोटा बेबी भी रहता है, तो वो बाहर था, तो उससे मैं बात कर रही थी। तो ये सारे कपड़े लेके मैं बैठ गई हूँ समेटने, और जो प्रेस के करने के कपड़े हैं उन सबको मैं अलग कर रही हूँ। और जो कपड़े ऐसे ही फ़ोल्ड करने हैं उन्हें मैं पहले फ़ोल्ड कर लूँगी और उसके बाद मैं प्रेस करूँगी। तो प्रेस मैंने गरम होने के लिए रख दी है। और उसके बाद मैं पहले सारे ही कपड़े फ़ोल्ड कर दूँगी, और फ़ोल्ड करने के बाद पहले प्रेस करूँगी, उसके बाद ही सारे कपड़े मैं रूम में एक साथ ले जाके ही अपने वार्डरोब में सेट कर लूँगी। वैसे तो ये काम मैं मोस्टली रात में ही करती हूँ, लेकिन आज मेरे पास अभी टाइम था, तो मैं अभी करने लगी। तो एक साड़ी मेरी फ़ोल्ड हो गई है। ये सब कॉटन की साड़ियाँ हैं, जो अभी गर्मी है इसलिए मैं डेली यूज़ में कॉटन की साड़ियाँ ही पहनती हूँ। लेकिन पहनने में तो ये अच्छी लगती है, लेकिन इन्हें हर वॉश के बाद आयरन करना पड़ता है, ये काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि साड़ी को सिर्फ 2 मिनट में अच्छे से प्रेस कैसे करते हैं। आपको तो पता ही है कि कॉटन की साड़ी में तो बहुत ज़्यादा ही रिंकल्स हो जाते हैं, तो मेरी भी इस साड़ी में बहुत ज़्यादा रिंकल्स थे, लेकिन 2 ही मिनट में प्रेस हो गई। तो साड़ी को प्रेस करने के लिए नीचे प्रेस करने ना बैठें, कोई इस तरह का टेबल हो उसी के ऊपर प्रेस करें, या फिर अपने बेड पे प्रेस करें, तो ईज़िली प्रेस हो जाती है। तो इस तरह से टेबल के ऊपर मैंने एक मोटा सा चादर बिछा दिया है, और चादर बिछाने के बाद प्रेस गरम करके, और जो साड़ी का एक पार्ट होता है, मतलब जो चौड़ाई होती है साड़ी की, उसकी आधी आधी उस पर रखते जाएंगे और उसे प्रेस करते जाएंगे। और एक तरफ से एक बार पूरी साड़ी को प्रेस कर लेंगे, उसके बाद फिर टर्न करके दूसरी तरफ का भी
पार्ट हम प्रेस करेंगे और इस तरह से अगर हम प्रेस करेंगे तो साड़ी 2 ही मिनट में अच्छे से और पूरी तरह से अच्छे से प्रेस हो जाएगी। तो मेरा एक पार्ट तो प्रेस हो गया है और अब मैंने साड़ी को टर्न कर ली है और नीचे का पार्ट में भी अब मैं प्रेस कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों को कॉटन की साड़ीज़ पहनने का शौक़ तो होता है, लेकिन उनको आयरन की ज़रूरत होती है, इसलिए लोग पीछे हटते हैं कि मैं अगर कॉटन की साड़ी पहनूंगी तो प्रेस भी करनी होगी, इसलिए बहुत सारी लेडीज़ अवॉइड करती है। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं होता है, तो इसलिए अगर आपको शौक़ है तो आप कॉटन की साड़ी को अवॉइड ना करें और पहने। बहुत ईजीली आयरन हो सकती है। तो आप अगर नहीं आपको आयरन करने आता है कॉटन की साड़ी, तो आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको इजीली आयरन करने आ जाएगा। तो इसी वीडियो में मैं आपको जो जेंट्स के शर्ट होते हैं उनको भी इजीली किस तरह से आयरन करें ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो मेरी ये साड़ी अच्छे से आयरन हो गई है और उसके बाद मैं इसे अपने हाथों से ही पूरी फोल्ड करके रख दूंगी। उसके बाद मैंने तीसरी साड़ी भी आयरन कर ली। 3 साड़ियाँ मैंने आज आयरन करी थी और अब मैं कर रही हूँ मेरे हस्बैंड का शर्ट। तो सबसे पहले शर्ट को आयरन करने के लिए हमेशा पहले कॉलर पे आयरन करनी चाहिए और उसके बाद हमें उसके जो शोल्डर्स होते हैं उसके ऊपर आयरन करना है। उसके बाद शोल्डर करने के बाद हमें दोनों स्लीव्स पे प्रेस करनी है। तो अगर हम इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आयरन करेंगे तो शर्ट भी 2 मिनट तो लगते ही नहीं है। शर्ट को आयरन करने में बहुत जल्दी से हो जाता है। और अगर आपके शर्ट वगैरह में ज़्यादा रिंकल्स पड़ते हैं तो इसका एक टिप और भी है। जब आप कपड़े वॉश करके सुखाएं तो सुखाते टाइम उसे अच्छे से निचोड़ने के बाद अच्छे से झटक लें और उसके बाद आप अगर सुखाएंगे तो उनमें बहुत ज़्यादा रिंकल्स नहीं पड़ते हैं। और हम निचोड़ने के बाद अगर ऐसे ही सुखा देते हैं तो उसमें फिर सलवटें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो साड़ी को भी इसी तरह झटक के और सुखाएंगे तो उसमें भी रिंकल्स बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। तो स्लीव्स को प्रेस करने के बाद फिर जो बैक पार्ट होता है शर्ट का, यानी कि जो पीठ वाला भाग होता है उस पर प्रेस करेंगे और उसके बाद हम इसके बटन्स लगा देंगे और फिर आगे का जो पार्ट होता है उसके ऊपर भी हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। दोनों तरफ से अच्छे से प्रेस करने के बाद फिर शर्ट को टर्न करेंगे और सबसे मेन इसमें टर्न करने का तरीका ही होता है। तो वो ये है कि बटन के दोनों तरफ से बराबर हमें जगह छोड़नी है और इस तरह से अपनी फिंगर टिप से शर्ट को पलट देना है और फिर उसके बाद उसके ऊपर स्लीव्स को फोल्ड कर देंगे। दोनों तरफ से हम सेम तरीके से करेंगे और फिर शर्ट को फोल्ड कर देंगे और उसके बाद उसके ऊपर एक बार और प्रेस घुमा देंगे। तो हमारा ये शर्ट एकदम जैसे मार्केट में आयरन करवाई हो उस तरह से आयरन हो गया है, देखिए। और एक टिप और मैं आपको दे देती हूँ कि अगर कॉटन का शर्ट है और कॉटन की साड़ी वगैरह है जिसमें ज़्यादा ही रिंकल्स हैं तो उनके ऊपर हम पानी छिड़कते हुए आयरन करेंगे। आजकल ऐसी प्रेस भी आती है जिसके ऊपर डायरेक्ट पानी छिड़कने का ऑप्शन भी होता है। तो अगर वो है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं है तो हम अपने साथ पानी लेके बैठ सकते हैं और जहाँ जहाँ ज़्यादा रिंकल्स है वहाँ पे पानी छिड़कते जाएंगे और प्रेस करते जाएंगे तो अच्छे से कड़क आयरन हो जाएगी। और उसके बाद मैं अपने सारे ही कपड़े लेके रूम में आ गई हूँ और इनकी जगह पे इन्हें सेट कर रही हूँ। तो मैंने पहले भी बताया था कि मेरे हस्बैंड के जो न्यू शर्ट होते हैं वो मैं इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में रखती हूँ, तो मैं उन सबको इसमें रख रही हूँ और उसके बाद दूसरे सारे कपड़ों को मैं उनकी जगह पे सेट कर दूँगी। और अब ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ये शाम की है, जब मैं दिन में रेस्ट वगैरह करके फिर उठ गई थी। एक्चुअली शाम नहीं, दिन की ही है, 3:30 बजे की ये क्लिप है। तो अब मैं बैठ गई हूँ अपनी साड़ी इसको फोल्ड लगाने। तो साड़ी के जो अंदर वाले भाग होते हैं उस पर हम पिको नहीं करवाते हैं और इसी तरह से सिलाई लगाते हैं। तो मैं ये सब करूँगी।
तो गाइस देखिए, मैंने इतनी सारी साड़ियों की आज मशीन में फॉल बिटिंग वगैरह करी थी। कितनी है, 10 साड़ियाँ तो ये हैं, इसमें से 2 मेरी मम्मी की हैं और 6 साड़ियाँ मेरी सासू जी की भी थी। उनकी साड़ियों को फ़ोल तो नहीं लगाई थी, लेकिन जो अंदर की तरफ की किनारी होती है उसको हम पिको नहीं करवाते हैं और हम मशीन से ही फ़ोल्ड करके और सिलाई ले लेते हैं। तो वो सब मैंने किया था, तो टोटल 16 साड़ियाँ हो गई। तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा और अब मैं बहुत थक भी गई हूँ। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। मेरी इच्छा तो थी कि सिर्फ अभी फ़ॉल नीचे की तरफ की लगी है, क्योंकि मशीन में नीचे की तरफ की ही फ़ॉल लगाई जा सकती है। ऊपर की जो सिलाई होती है वो तो हमें हाथ से ही लगानी पड़ती है। तो मैंने सोचा था कि 2-3 साड़ियों की ऊपर की सिलाई भी मैं निकाल ही लूँगी, लेकिन अब हिम्मत नहीं है। फिर भी मैं सोच तो रही हूँ कि कर लूँ, लेकिन पहले तो मैं इस वीडियो की एडिटिंग करूँगी और उसके बाद इसे पोस्ट भी करना है। और इसे अपलोड करने के बाद अगर मुझे टाइम मिला और अगर नींद नहीं आई तो मैं और उन साड़ियों के ऊपर की सिलाई में लगा दूँगी। तो कितने दिनों से सोच रही थी कि लेके बैठूं, लेकिन नहीं हो पा रहा था। और आज मैं लेके बैठी तो मैंने सारी ही मशीन का काम तो एक साथ कर ही डाला। और अब देखती हूँ 1-2 दिन में हाथ से जो सिलाई निकालनी है वो भी मैं निकाल ही दूँगी। तो आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।